रावण अंगद को कहता है कि अंगद तुम मेरे पुत्र जैसे हो और तुम रावण के साथ रहो, राम का साथ छोड़ दो। तुम मेरे पुत्र की तरह हो, मैं तुम्हें राजा की तरह रखूँगा। तुम मेरा कहा मानो, मेरी तरफ से युद्ध करो, राम जी को मारो। मगर अंगद जी उनकी बात नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि वो तो तीनों लोग के राम जी भगवान हैं और उनका सेवक हूँ मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि तुम रावण उनके सामने हार मान लो, मैं तुम्हारे पक्ष में कभी नहीं आऊँगा। रावण फिर गुस्से में बोलता है कि तुम मुझे ललकार रहे हो, मैं तुम्हें अभी ख़त्म कर दूँगा। मगर अंगद जी ऊपर से नीचे तक बहुत ऊंचा बैठे हुए थे। सबका देख के दिमाग खराब हो गया। फिर उन्होंने चुनौती दिया कि मेरा पैर हिलाकर दिखलाओ। तो फिर जब ये खड़े होते हैं तो इसके रावण के जितने भी राक्षस होते हैं धीरे धीरे सब आते हैं पैर हिलाने के लिए। मगर सब लोग अपनी ताकत लगा लेते हैं, मगर किसी से भी नहीं हिलता है। जितने भी सभा में राक्षस बैठे हैं सब धीरे धीरे आते हैं और अपने आप को तेज भी बहुत सारे बन रहे थे। जब इनका पैर हिला रहे थे तो किसी से भी नहीं हिल रहा था। ये सोचने वाली बात थी कि अंगद के पास भी बहुत ज़्यादा शक्ति थी और जितने भी राक्षस थे वो हार मान लेते हैं। फिर बाद में मेघनाथ सामने आते हैं और वो सोचते कि अब मैं पैर इसका हिलाकर ही रहूँगा। जब ये आते हैं, ये तो बहुत शक्तिशाली थे, फिर भी अंगद जी का ये पैर नहीं हिला पाते हैं, कितना ताकत लगाने के बाद भी। फिर इन्हें गुस्सा आता है, ये सोचते हैं कि मैं तलवार से इनको जान से मार दूं, मगर ये तो गलत बात था, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया और अंगद जी भी तो फिर युद्ध करने लगते। उसके बाद रावण लास्ट में आता है और वो सोचता है कि मैं भी तो देखूं जरा, भारी सभा में कोई नहीं हिला सका, मैं पैर हिला के देखूं। जैसे ये कोशिश करता है वैसे ही वो पैर हटा लेते हैं। कहते हैं कि तू मेरे चरणों में क्यों गिरा है, तू राम भगवान के चरणों में जाकर गिर, और मुकुट लेकर फेंक देते हैं राम जी के पास। उसके बाद अंगद जी वहाँ से उड़कर बाहर आ जाते हैं। अंगद जी का मतलब था कि ये जो पैर हिलाने वाले थे ये आपके लिए नहीं था, ये तो तुम्हारे राक्षसों के लिए था।